अच्छा, जब भी कोई राजस्थान का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद रेगिस्तान, ऊंट, बड़े बड़े किले, है ना? पर जरा सोचिए, क्या इसी सूखी धरती से दुनिया का एक सबसे जायकेदार खाना निकल सकता है? हाँ, तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब जहाँ पानी की इतनी कमी हो, हरी सब्जियां तक मुश्किल से मिले, वहाँ इतना इतना लाजवाब और रंग-बिरंगा खाना कैसे बन सकता है? ये वाकई एक पहेली जैसी बात है। तो चलिए, आज मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। और देखिए, राजस्थानी खाना कोई ऐसा वैसा खाना नहीं है। ये दुनिया भर में फेमस है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये ज्यादातर वेजिटेरियन है। ये मारवाड़ी समुदाय की उस संस्कृति को दिखाता है जिन्होंने कम से कम चीजों में स्वाद का एक पूरा समुंदर बना दिया। तो इस पहेली का जो जवाब है ना, वो कहीं और नहीं बल्कि राजस्थान के भूगोल में ही छिपा है। मतलब वहां के हालात ने ही वहां की रसोई को ये अनोखा रूप दिया है। चलिए जरा और करीब से जानते हैं इस रसोई के राज को। अब जरा सोचिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ताज़ी हरी सब्जियों की कमी। मतलब रोज रोज कहाँ से लाएं? तो इसका हल कैसे निकला? अरे बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन चीजों पर फोकस किया गया जो रेगिस्तान के सूखे मौसम में भी बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होती। और ये हैं वो चीजें जिन्हें हम राजस्थानी खाने के सुपरस्टार कह सकते हैं। बेसन, जो सब्जियों की कमी पूरी कर देता है। तरह तरह की दालें। और हाँ, घी। घी सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता बल्कि खाने को लंबे टाइम तक ठीक भी रखता है। और फिर दूध, दही और सूखे मसाले। बस इन्हीं सब से मिलकर बनता है वो जादू जिसे हम राजस्थानी जायका कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि बेसिक सामान क्या क्या है। तो अब देखते हैं कि कैसे इन सिंपल सी चीजों से कुछ इतने कमाल के और यादगार पकवान बन जाते हैं। ये देखिए, ये है बेसन और दाल का असली मैजिक। सबसे पहले दाल बाटी। सोचिए, घी में डूबी हुई वो कुरकुरी बाटी और साथ में मसालेदार दाल। वाह! फिर है गट्टे की सब्जी। बेसन के नरम नरम गट्टे और खट्टी दही वाली ग्रेवी। और पितौर की सब्जी। ये सारे डिशेस इस बात का सबूत हैं कि सादगी में भी कितना जबरदस्त स्वाद छिपा हो सकता है। अरे कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीकानेरी भुजिया का वो चटपटा स्वाद, वो तो सबको पता है ना? लेकिन सांगरी और पंचकूटा जैसी सब्जियां, ये तो एक अलग ही लेवल की चीज हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे रेगिस्तान में उगने वाली जंगली फलियों और जड़ी बूटियों को भी एक शानदार डिश में बदला जा सकता है। अच्छा, अब एक खास डिश की बात करते हैं। ये एक ऐसा उदाहरण है जो साबित करता है कि ये खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि मौसम और सेहत का भी पूरा ध्यान रखता है। इसका नाम है हल्दी का साग। ये पश्चिमी राजस्थान की सर्दियों की एक खास पहचान है। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसका हीरो है ताज़ी कच्ची हल्दी, जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है। और उसके साथ होता है ढेर सारा घी। तो मतलब समझिए, ये सिर्फ एक सब्जी नहीं है, इसका एक मकसद है। इसमें घी, हल्दी जैसी गर्म तासीर वाली चीज़ें डाली जाती हैं। और जब इसे बाजरे की मोटी रोटी के साथ खाते हैं ना, तो ये शरीर को कड़ाके की ठंड से लड़ने के लिए अंदर से तैयार करता है। एक तरह का नेचुरल हीटर। बिल्कुल, शरीर में गर्मी पैदा करती है। ये लाइन ही इस डिश का पूरा सार बता देती है। ये स्वाद से ज्यादा मौसम की जरूरत का एक एकदम सटीक जवाब है। वो खाना जो शरीर को सुकून और गर्मी दोनों दे। लेकिन रुकिए, राजस्थान की कहानी सिर्फ तीखे और नमकीन खानों पर ही खत्म नहीं होती। अरे मीठे के बिना तो पूरी बात ही अधूरी है। और यहाँ की मिठाइयों में भी वही कमाल की क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना? घेवर, वो जालीदार घेवर, चाशनी में डूबे हुए मालपुए और दाल बाटी के साथ वो मीठा चूरमा। लिस्ट तो बहुत लंबी है। और यहां भी गौर करने वाली बात यह है कि दूध, मावा और घी का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब वही चीजें जो हर मौसम में आसानी से मिल जाती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि राजस्थानी खाना इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि कैसे कम से कम चीजों से भी एक जबरदस्त और लाजवाब खाने की परंपरा बनाई जा सकती है। ये सच में कमी में से भी बहुतायत पैदा करने की कला है। तो आखिर में ये सोचना चाहिए कि ये राजस्थानी खाना हमें सिर्फ रेसिपीज के बारे में नहीं सिखाता। ये हमें सिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी कैसे क्रिएटिव रहा जा सकता है, कैसे हालातों के हिसाब से खुद को ढाला जा सकता है और हर हाल में जिंदगी का जश्न मनाया जा सकता है। सच में ये रेगिस्तान से मिली एक बहुत बड़ी सीख है।